इस गाड़ी को आप सिर्फ 1,34,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, जी हाँ, सिर्फ 1,34,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की मारुति सुजुकी विक्टोरियस के बारे में। एंड ये है इसका सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और टॉप सेलिंग वेरिएंट LXi CNG, यानी कि बिल्कुल बेस वेरिएंट CNG का, जो कि आपने रोड पे सबसे ज्यादा देखा होगा। यही बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि भाई बेस वेरिएंट से कंपनी ने आपको सारी चीजें ऑफर कर दी। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, टच स्क्रीन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, सारे फीचर आपको कंपनी ने बेस वेरिएंट से दे दिए, इसलिए लोगों को पसंद भी आ रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूं। आज बताऊंगा मैं आप लोगों को, अगर आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर ले जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों की कितनी EMI आएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। कहने का मतलब है आज आप लोगों को प्राइसिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट से, और आप लोगों को इसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी स्टार्ट करता हूं। दोस्तों ये 2026 की मारुति सुजुकी विक्टोरियस का बिल्कुल बेस वेरिएंट LXi CNG। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 11,49,843 रुपए। इंश्योरेंस देखोगे तो 53,470 रुपए इस गाड़ी पे आप लोगों को इंश्योरेंस यहाँ पे करना है, जिसमें आप लोगों को 1 साल का जीरो डे प्लस 3 साल का आप लोगों का थर्ड पार्टी रहता है। तो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा आप लोगों को 53,000 रुपए में। इसके बाद RTO देखोगे, रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो 1,23,346 रुपए यहाँ पे आप लोगों को पे करने हैं। TCS यहाँ पे आप लोगों को पे करना है, जो कि 11,498 रुपए रहेगा, जो कि एक्स शोरूम का 1% रहता है। इसके बाद फास्टैग के आपको 600 रुपए देने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाती है 13,38,757 रुपए की। यह है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली की प्राइसिंग मैंने आप लोगों को इस गाड़ी की बता दी। अब डाउन पेमेंट की बात करें तो सिर्फ 1,34,000 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देनी है। 13,38,000 में से 1,34,000 माइनस कर दोगे तो 12,04,757 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट आपका फाइनेंस हो जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने 90% तक यहाँ पे फाइनेंस कर दिया है, जैसे कि आप लोग अपने सामने देख ही पा रहे हैं। अब दोस्तों जब आप लोग इस गाड़ी को 85 से 90% तक का फाइनेंस कराते हैं तो शोरूम वाले, बैंक वाले 3 कंडीशन आप लोगों पे लगा देंगे। सबसे पहले वो बोलेंगे आप लोगों का जो इस केस में सिविल है वो करीबन 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों को अपना खुद का होना चाहिए, आप लोग किराए पे ना रह रहे हो। तीसरा, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है वो करीबन 60 से 70,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो, और आप पे कोई एग्जिस्टिंग लोन ना चल रहा हो, ताकि आपकी जो लोन अप्रूवल में कोई दिक्कत वगैरह ना आए। तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया है सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस्तों के बारे में, EMI के बारे में। अगर आप लोग इस गाड़ी पे 1,34,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर देंगे और आप लोग करवाएंगे अपना 3 साल का लोन, 3 साल की किस्त आती है 38,000 रुपए की, 4 साल की किस्त आती है 29,700 रुपए की, 5 साल की किस्त आती है 24,717 रुपए की, 6 साल की किस्त आती है 21,420 रुपए की, और 7 साल की किस्त आती है 19,000 रुपए की। तो भाई ये है आप लोगों के सामने EMI हर महीने की लिखी हुई है, सिर्फ 1,34,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। अगर आप लोग इस गाड़ी पे 5 से 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं तो ये जो किस्तें हैं और कम आ जाएंगी। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो वो मैंने यहाँ पे 8.5% का लिया हुआ है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। 8.5 से 9% के बीच में आपको गाड़ी फाइनेंस करके मिल जाती है। बाकी दोस्तों ये भी डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर, आप लोगों का सिविल स्कोर कैसा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज़ आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका ID कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का ID कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका GST सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की ITR आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो। ठीक है, तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आई होप जो भी मैंने आप लोगों को समझाया सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई शंका है आप लोगों के मन में, तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा, इस वीडियो को ज्यादा लोग शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।